लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। केवल इंट्रोडक्शन पोर्शन हुआ था कि हम लोगों का ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है स्कल के द्वारा, और उसके साथ ब्रेन कवर होता है 3 क्रेनियल मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। इसमें से पाया मैटर वो लेयर है जो ब्रेन के सरफेस से क्या है, अटैच है। तो अब आज हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे ब्रेन का। तो हेडिंग डालें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, ह्यूमन ब्रेन का साइड व्यू है और इसमें ब्रेन के पार्ट दिख रहे हैं। तो पहले 2-3 बातें समझ लेते हैं, फिर यहां आएंगे। अभी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। पहला सवाल तो रटने वाला है कि हम लोगों के ब्रेन के कुल 3 पार्ट होते हैं। अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। अभी लिखिएगा नहीं, सेरिब्रम, थैलेमस, और हाइपोथैलेमस। और इन दोनों को मिला करके, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिला करके डायनसिफेलान कहते हैं। इसी तरीके से ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है उसको मिड ब्रेन कहते हैं। और मिड ब्रेन में 2 पार्ट हमको पढ़ना है। इसमें एक डक्ट पाई जाती है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, और एक स्ट्रक्चर और है अर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, और फिर एक पार्ट और होता है जिसको हाइंड ब्रेन कहते हैं, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। पॉन्स या पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई है, सेरिबेलम है, शॉर्ट फॉर्म में मेडुला या पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा है। तो ब्रेन के कुल इतने हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसको प्रोसेनसेफेलान, इसको मीजेनसेफेलान, इसको रोम्बेनसेफेलान कहते हैं। आपके सिलेबस में है नहीं तो याद नहीं करना है। हाँ, फोर ब्रेन में सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम को टीलेनसेफेलान कहते हैं। इसी तरीके से मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना है, और हाइंड ब्रेन में पॉन्स वेरोलाई है, सेरिबेलम और मेडुला। अगर हम एनसीईआरटी में देखें, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखें, ये है सेरिब्रम, ये है थैलेमस और ये है हाइपोथैलेमस, और तीनों को मिला करके क्या कह दिया गया है, फोर ब्रेन कह दिया गया है। तो ऊपर ये हो गया फोर ब्रेन, नीचे ये है पॉन्स, ये है सेरिबेलम, ये मेडुला, मिला करके क्या कह दिया गया, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में क्या पाया जाएगा, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, तो ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट लिखा हुआ है। और सबसे नीचे क्या मिलेगा, स्पाइनल कार्ड। ये एक स्पेशल चीज लिखी है, कार्पस कैलोसम, अभी आगे बताएंगे क्या है। ये भी स्पेशल लिखा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये भी आगे बताएंगे।
तो अगर इधर से देखेंगे तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तो हो सकता है लेबलिंग करने में आ जाए, ABCD लिखा हो, आपसे नाम पूछ ले। तो ये सेरिब्रम है, ये क्या है थैलमस, ये क्या है हाइपोथैलमस, ये जगह मिड ब्रेन है, ये क्या है पॉन्स है, ये क्या है सेरिबेलम, ये क्या है मेडुला, मिला करके हाइंड ब्रेन। तो अब जरा लिख लीजिए, अब कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, ठीक है। अगर कुछ छूट रहा है तो बाद में आराम से लिख लीजिएगा, अभी सुने देखें क्या है सेरिब्रम। अब लिखना बिल्कुल बंद। सेरिब्रम के बारे में जो पहला सवाल है कि ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, तो चाहे कहो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और चाहे कहो मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन या मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। पहला सवाल, इतना बड़ा है कि टोटल का 75% या 2/3 हिस्सा सेरिब्रम ही पाया जाता है। ये तो रटने वाली सवाल हो गई। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये इतना बड़ा सेरिब्रम है, लेकिन यहाँ से बीच से 2 हिस्सों में बटा है, क्योंकि बीच में यहाँ खांच पाई जाती है, खांच को क्लेफ्ट कहते हैं। तो एक लंबी लंबी खांच या क्लेफ्ट पाई जाती है, जिससे पूरा सेरिब्रम राइट और लेफ्ट में बट गया है। राइट वाले को राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर कहेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर। अब इधर आओ, हम लोगों का सेरिब्रम लंबा लंबा 2 भागों में बट गया है, ऐसे नहीं बटा है, ऐसे बटा है। इसको क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। तो लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडिनल डीप क्लेफ्ट पाई जाती है, जो डिवाइड कर देती है सेरिब्रम को राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ये राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर हो गया और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर हो गया। एक क्वेश्चन, तो बाहर से तो सेरिब्रल हेमीस्फेयर अलग अलग होते हैं, लेकिन ये अंदर अंदर जुड़े रहते हैं। जैसे ये राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर है और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर, लेकिन आपस में जुड़ा है। तो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा? तो कहोगे नर्व फाइबर ट्रैक्ट। अब ट्रैक्ट क्या है बताओ? तो बता चुके ट्रैक्ट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन की जो एक्जान है, यदि वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बाहर है तो उसका नाम नर्व होता है, और यदि वो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर है तो उसका नाम ट्रैक्ट होता है। तो किसी को नर्व कहोगे, किसी को ट्रैक्ट कहोगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये पोजीशन पर डिपेंड करेगा। एक्जान अगर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के अंदर है, उसका बंडल बना है, तो हम ट्रैक्ट कहते हैं, और वही एक्जान का बंडल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर है तो उसको क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। क्लियर है? तो यहां मैंने क्या बताया है, ये नर्व फाइबर ट्रैक्ट है। अब ट्रैक्ट है तो इसने राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर से क्या किया? जोड़ दिया। तो हमारा दोनों हेमीस्फेयर बाहर बाहर क्या है? अलग हैं, लेकिन अंदर अंदर जुड़े हुए हैं। अब अंदर अंदर किसने जोड़ रखा है? तो अंदर अंदर जिसने जोड़ रखा उसका नाम कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम है क्या? कहोगे नर्व फाइबर ट्रैक्ट है, जिसने क्या किया है? इंटर कनेक्ट किया है, किसको? राइट को लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर। बस एक स्पेशल क्वेश्चन याद रखिएगा, कार्पस कैलोसम एब्सेंट है किसमें? तो आंसर देंगे फ्रॉग। फ्रॉग का राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर आपस में कार्पस कैलोसम से नहीं जुड़ा होता है। यहां तक बिल्कुल क्लियर? थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये मान लेते हैं राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर है और ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर है। राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर में 4 लोब होते हैं, ये फ्रंटल लोब, ये पेराइटल लोब, ये टेम्पोरल लोब और ये ऑक्सीपिटल। और लेफ्ट वाले में भी ये फ्रंटल, ये पेराइटल, ये टेम्पोरल और ये ऑक्सीपिटल। तो किसी भी सेरिब्रल हेमीस्फेयर में कितने लोब होंगे? तो कहोगे 4। कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? फ्रंटल हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा पेराइटल, ये हो जाएगा टेम्पोरल और ये हो जाएगा क्या? ऑक्सीपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। तो इधर भी होगा, यहाँ फ्रंटल, यहाँ पेराइटल, यहाँ टेम्पोरल और यहाँ क्या होगा? ऑक्सीपिटल।
तो किसी भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कुल 4 लोब पाए जाते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। अब थोड़ा और ध्यान से, ऐसे हम खड़े हैं, यहाँ क्या पाई जाएगी, डीप क्लिफ्ट पाई जाएगी, यहीं से हटा दिया जाए, आधा सेरिब्रल हेमिस्फीयर इधर से हटा दिया जाए और ऐसे देखें तो ये दिखाई पड़ेगा, देखो क्या दिखाई पड़ा, ये पूरा सेरिब्रम ही है। सेरिब्रम को अगर हम अंदर से देखेंगे तो अंदर से 2 चीजें दिखाई पड़ेंगी, बाहर बाहर जो दिखाई पड़ेगा उसका नाम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर अंदर जो दिखाई पड़ेगा उसका नाम सेरिब्रल मेडुला होता है। बाहर बाहर जो दिखाई पड़ेगा उसका नाम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर अंदर जो दिखाई पड़ेगा उसका नाम सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अपीयरेंस ये दिखने में ग्रे कलर का होता है, इसी नाते इसका नाम क्या होता है, ग्रे मैटर, और ये दिखने में व्हाइटिश होता है, इस नाते इसका नाम व्हाइट मैटर। तो सेरिब्रम में बाहर क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अंदर क्या है, सेरिब्रल मेडुला। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका नाम ग्रे मैटर है, और जो सेरिब्रल मेडुला उसका नाम व्हाइट मैटर है। क्यों? क्योंकि ये दिखता कैसा है, ग्रेइश, और ये दिखता कैसा है, व्हाइटिश। अब असली सवाल ये है कि कोई ग्रेइश क्यों दिखाई पड़ेगा और कोई व्हाइटिश क्यों दिखाई पड़ेगा, तो वो डायग्राम समझ में आ गया। इधर देखिए, ये मान लेते हैं सेल बॉडी है, और सेल बॉडी का ये एक जान है, फिर ये सेल बॉडी है, फिर ये एक जान है, फिर ये सेल बॉडी, फिर ये एक जान। एक जान के बाहर बाहर माइलिन शीथ पाई जाती है और उसका कलर व्हाइटिश होता है। इसी नाते जहां जहां एक जान के बंडल होंगे वहां अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, व्हाइटिश, और जहां जहां सेल बॉडी होंगी वहां माइलिन शीथ तो होगी नहीं, इसी नाते वहां अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, ग्रेइश। तो ग्रेइश अपीयरेंस की वजह क्या है, कहोगे कंसंट्रेटेड सेल बॉडी, और व्हाइटिश अपीयरेंस के कारण क्या है, तो कहोगे ऐसे फाइबर ट्रैक्ट जो कवर होंगे किससे, माइलिन शीथ। तो ढेर सारी सेल बॉडी इकट्ठा जहां हो जाएंगी, और ये ढेर सारे क्या निकले हैं, एक जान निकले हैं। जितने एरिया में सेल बॉडी इकट्ठा होंगी उतने एरिया का अपीयरेंस कैसा होगा, ग्रेइश, और जितने एरिया में एक जान होंगे उतने एरिया का अपीयरेंस कैसा होगा, व्हाइटिश। बस एक जान के ऊपर है क्या, माइलिन शीथ। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि यहाँ होंगे सेल बॉडी, यहाँ होगा एक जान, जहाँ जहाँ सेल बॉडी होगी उसका अपीयरेंस ग्रेइश, और जहाँ जहाँ एक जान वो भी माइलिनेटेड वाले उसका अपीयरेंस व्हाइटिश होगा। जो व्हाइटिश होगा उसका नाम व्हाइट मैटर, और जो ग्रेइश होगा उसका नाम ग्रे मैटर होगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये वास्तव में है क्या, तो ये वास्तव में कंसंट्रेटेड सेल बॉडी ही तो है, उसी तो लेयर बनी हुई है। तो कंसंट्रेटेड सेल बॉडी की ये लेयर है, इसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं। जितने फोल्ड क्यों पाए जाएंगे, तो सोचो, अगर जितने ज्यादा हम ऐसे ऐसे फोल्ड बनाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ा क्या करोगे, क्या यहाँ कुछ एब्जॉर्ब करना है, नहीं, एब्जॉर्ब तो नहीं करना है, लेकिन जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा जगह होगी, और जितनी ज्यादा जगह होगी उतने ज्यादा न्यूरॉन होंगे। तो अगर ये फोल्ड ना होते तो हमारा सेरिब्रम इतना बड़ा होता। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि सरफेस एरिया बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन रखो। तो मोर न्यूरॉन के लिए यहाँ क्या पाए जाएंगे, फोल्ड। अब जब फोल्ड होगा तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक का नाम गायराई, एक का नाम सल्साई। क्या है जरा देखो, तो ये जितना उभार है, ये जो निकला है, इसका नाम क्या होगा, गायराई, और 2 गायराई के बीच ये जो जगह दिखाई पड़ रही है इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्साई। तो गायराई और सल्साई का पाया जाना सेरिब्रम की क्या है, पहचान है। तो ओवरव्यू में इतनी बातें बताई हैं कि सेरिब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, 2/3 हिस्सा इसी में आता है, या मेजर पार्ट है। दूसरा सवाल, सेरिब्रम को ध्यान से देखेंगे तो हमारा सेरिब्रम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा है। क्यों बटा है, ड्यू टू डीप लॉन्गिट्यूडिनल क्लेफ्ट। राइट और लेफ्ट अंदर अंदर क्या है, जुड़े हैं नर्व फाइबर ट्रैक्ट के द्वारा। नाम क्या है, तो आंसर देंगे क्या, कार्पस कैलोसम। फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो सेरिब्रम में बाहर बाहर पाया जाएगा कार्टेक्स, और अंदर अंदर मेडुला। जो कार्टेक्स है उसका नाम ग्रे मैटर, जो मेडुला है उसका नाम व्हाइट मैटर। ग्रे क्यों है, क्योंकि वहां ग्रेइश अपीयरेंस है, और व्हाइट क्यों है, क्योंकि वहां ओपेक व्हाइटिश अपीयरेंस है। ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है, तब कहोगे कंसंट्रेटेड सेल
बॉडी है। व्हाइटिश अपीयरेंस क्यों है? तो कहोगे ऐसे नर्व फाइबर ट्रैक्ट हैं जिसके ऊपर क्या चढ़ी है? माइलिन शीथ, इसी नाते वहां व्हाइटिश अपीयरेंस है। फिर पता चलेगा कि जो ग्रे मैटर है या जो कॉर्टेक्स है उसमें बहुत ज्यादा क्या है? फोल्ड पाए जाते हैं। इतने ज्यादा फोल्ड का क्या करोगे? तो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। सरफेस एरिया से क्या फायदा होगा? तो कहोगे हमको ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन वहां रखना है। अब जब फोल्ड बनेंगे तो जो ऊपर की तरफ जाएगा उसका नाम गायराई होगा, और दो गायराई के बीच में जो खांच होगी उसका नाम सल्साई। तो गायराई और सल्साई का पाया जाना सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स की क्या है? पहचान। यहां तक क्लियर है? थोड़ा अंदर चलते हैं, भी लिखेंगे नहीं। ये तो स्ट्रक्चर वाइज है। अब हम लोग फंक्शन वाइज बात करेंगे, तो थोड़ा सा हमारे साथ लिख लीजिए। थोड़ा सा हमारे साथ लिख लीजिए। सेरिब्रम क्या है? तो जो एनसीईआरटी में लिखा है, मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। तो चाहे मेजर पार्ट कहें चाहे लार्जेस्ट पार्ट कहें, और है कितना? 75% ऑफ टोटल। एक क्वेश्चन। दूसरा, सेरिब्रम में बाहर की तरफ क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और अंदर की तरफ क्या है? तो कहोगे सेरिब्रल मेडुला। कॉर्टेक्स की खास बात यह है कि ये है व्हाइट मैटर। मेडुला की बात करें, सॉरी उल्टा हो गया, सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्टेक्स की बात करें तो ये है ग्रे मैटर, और मेडुला की बात करें तो ये है व्हाइट मैटर। ठीक है। इसके आगे जितने क्वेश्चन हैं वो सब आपको वहां डायग्राम में लिखे हैं, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब फंक्शन वाइज ये देखना है कि मान लेते हैं कि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये मान लेते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन वाइज 3 एरिया में बटा होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन वाइज 3 एरिया में बटा होता है। एक का नाम होता है सेंसरी एरिया, एक का नाम होता है मोटर एरिया, और एसोसिएशन एरिया। अब ये सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि इतना ये एरिया सेंसरी एरिया है, इतना एरिया ये मोटर एरिया है, और बाकी क्या है? एसोसिएशन एरिया है। तो सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया का मतलब जरा समझ लो। इधर देखो, यहां टच किया, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड से होते हुए हमारे सेरिब्रम तक गई, तो जहां सूचना जाती है उसे कहते हैं सेंसरी एरिया। फिर जो सूचना आई है उसकी होगी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद यहां से आदेश भी तो चलेगा, तो जिस एरिया से आदेश रिलीज होता है उस एरिया को कहते हैं मोटर एरिया। तो सेंसरी एरिया क्या है? ये सेंसरी इंपल्स को रिसीव करेगा। मोटर एरिया क्या है? ये मोटर इंपल्स को रिलीज करेगा। एसोसिएशन क्या है? तो ना तो ये सेंसरी है ना तो ये मोटर है, तो ये करेगा क्या? तो ये कई स्पेशल काम करता है। जैसे इसी का काम है इंटर, अभी लिखो नहीं, इसी का काम है इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इसी का काम है मेमोरी, और इसी का काम है कम्युनिकेशन। ये क्या है? इंटर सेंसरी एसोसिएशन का मतलब कई सेंसरी इनपुट, कई सेंसरी इंपल्स एक साथ अगर पहुंचते हैं तो एक सेंसरी इंपल्स का दूसरी सेंसरी इंपल्स से रिलेशन होता है। जैसे कोई चीज आप देख रहे हो और आपकी आंखें बता रही हैं कि ये डरावनी चीज है, लेकिन बाकी अगल बगल के लोग बता रहे हैं बोल बोल के कि ये डरावनी चीज नहीं है,
तो कान कह रहे हैं कि ये डरावनी चीज नहीं है, और आंखें कह रही हैं क्या है, डरावनी चीज है। क्योंकि एक ही स्टिमुलस से कई इनपुट्स आपके बॉडी में पहुंचेंगे, तो कई इनपुट जब एक साथ पहुंचेंगे तो ढेर सारे सेंसरी इंपल्स का आपस में जो रिलेशन होगा, जिससे सही बात आपको पता चले, इसी को कहेंगे इंटर सेंसरी एसोसिएशन। तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन होगा, मेमोरी होगा और कम्युनिकेशन, ये सारे काम कौन करेगा, एसोसिएशन एरिया। अब बढ़ा लीजिए, फार रिसीव सेंसरी इंपल्स, ये काहे के लिए, फार रिलीज मोटर सिग्नल, मोटर सिग्नल रिलीज करेगा। ये बड़ा सा एरिया है, लार्ज एरिया, जो ना ही क्या है सेंसरी और ना ही क्या है मोटर, लेकिन फिर करेगा क्या, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेगा, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन 3 है। एक का नाम है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, एक का नाम है मेमोरी, और एक का नाम है कम्युनिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, तो बातचीत का मतलब समझ लो क्या है, पहले आप किसी की बात सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर बोलेंगे ना। तो जो सुनेंगे उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे, कि कोई आपसे अच्छी बात कह रहा है तो आप उससे बुरी बात थोड़े करेंगे, अच्छी बात बोलेगा तो आप अच्छी बात बोलेंगे, और बुरी बात बोलेगा तो भी आप बुरी बात बोलेंगे। कहने का मतलब आप पहले समझेंगे, तो जो समझने का काम है ये भी कौन कराएगा, यही एसोसिएशन एरिया कराएगा। तो ये स्पेशल पॉइंट है यहाँ 2। हम लोगों के ब्रेन में एक एरिया पाया जाता है जिसका नाम है वर्निक्स एरिया, ये हियरिंग के लिए होता है। और एक एरिया ब्रोकाज एरिया होता है, इसको स्पीच सेंटर कहते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में थैलमस और हाइपोथैलमस के लिए कोई बहुत विशेष डायग्राम नहीं बना है। ये डायग्राम बनाए हैं जिससे आपको थोड़ा सा कुछ विजुलाइज हो जाए। तो अभी लिखना बंद करें, सुने। जैसे अभी आपने पढ़ा है कि 4 ब्रेन के 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? 4 ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक का नाम होता है सेरिब्रम और एक का नाम होता है डायनसेफेलान। और डायनसेफेलान के फिर 3 हिस्से होते हैं। डायनसेफेलान का वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ होगा उसका नाम एपिथैलमस, और जो नीचे की तरफ होगा वो हाइपोथैलमस, और जो बीच में होगा उसका नाम थैलमस। तो एपिथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस ये 3 किसके हिस्से हैं? डायनसेफेलान के। अच्छा, एनसीईआरटी ने कैसे लिख दिया है कि 4 ब्रेन के 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। गलत नहीं है, लेकिन कुछ छूट गया है। तो हकीकत यह है कि 4 ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम, एक पार्ट है डायनसेफेलान, और डायनसेफेलान के 3 पार्ट है। डायनसेफेलान की रूफ का नाम एपिथैलमस और फ्लोर का नाम हाइपोथैलमस, और बीच में क्या है? थैलमस। तो थैलमस के नीचे होगा वो हाइपोथैलमस और थैलमस के ऊपर होगा एपिथैलमस। इसी एपिथैलमस से अटैच होती है क्या? पिनियल ग्लैंड। और इसी हाइपोथैलमस से अटैच होती है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब एनसीईआरटी जाने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। डायनसेफेलान के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, और इस कैविटी का नाम थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील होता है। तो अगर ये थर्ड वेंट्रिकल है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड भी कहीं होगी, अगर थर्ड है तो फोर्थ भी कहीं होगी।
तो हम लोगों के ब्रेन में कुल 4 वेंट्रिकल पाई जाती हैं। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। पहली और दूसरी हमारे सेरिब्रम में, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक पाई जाएगी, लेफ्ट में एक पाई जाएगी, दो तो वही हो गई। तो राइट और लेफ्ट में पहली और दूसरी हो गई, तीसरी वेंट्रिकल यहाँ मिल गई है। अभी आगे पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन, वहां क्या मिल जाएगी, चौथी वेंट्रिकल मिल जाएगी। ये तो एनसीईआरटी के बाहर से थे। अब एनसीईआरटी वाला जरा डायग्राम देख लेते हैं। अगर डायग्राम देखेंगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये इतना बड़ा हिस्सा, ये सब का सब क्या है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम के नीचे यहां से लिख दिए हैं थैलमस और यहां से लिख दिए हैं हाइपोथैलेमस। सिर्फ डायग्राम लेबलिंग के लिए है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थैलमस क्या है तो क्या बताओगे? तो एनसीईआरटी देखो लिखती कैसे है। एनसीईआरटी में लिखा है कि थैलमस एक स्ट्रक्चर है। थैलमस एक स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, सेरिब्रम पाया जाता है। ये कौन सा डिफिनीशन है? थैलमस एक स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ सेरिब्रम पाया जाता है। इसका तो कोई मतलब नहीं। रियल में क्या मतलब है? थैलमस वास्तव में डायनसेफलान का हिस्सा है जिसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, सेरिब्रम। ये तो होगी बात। अब आता है कि ये करता क्या है। तो देखिए यहां हमने टच किया, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड तक जाएगी, फिर स्पाइनल कार्ड से कहां जाएगी, सेरिब्रम। तो पहले टच किया तो कहां तक आएगी, स्पाइनल कार्ड, और स्पाइनल कार्ड से कहां जाएगी, सेरिब्रम। तो यदि कोई इंफॉर्मेशन सेरिब्रम को जा रही है तो पहले कहां पहुंचेगी, थैलमस। फिर वहां से अगर कोई आदेश आ रहा है तो पहले कहां आएगा, थैलमस, फिर बाहर जाएगा। तो अगर कोई सेंसेशन सेरिब्रम को जा रहा है तो कहां पहुंचेगा, थैलमस। सेरिब्रम से कोई आदेश आ रहा है तो पहले कहां जाएगा, थैलमस। जाने को सेंसरी कहते हैं, आने को मोटर। तो थैलमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, सेंसरी और मोटर सिग्नल। जैसे कोई बस अड्डा होता है, वहां बस आती है फिर वहां से बस जाती है, तो उसको कोऑर्डिनेशन मेन सेंटर बना लेते कि यहीं से पहले बसें खड़ी होंगी और फिर यहां से आगे जाएंगी। तो अगर कोई सेंसेशन सेरिब्रम को जा रहा है तो सेंसेशन कहाँ रुकेगा, थैलमस पर रुकेगा, फिर कहाँ जाएगा, सेरिब्रम को जाएगा। और अगर वहां से कोई आदेश चला है तो पहले कहाँ रुकेगा, थैलमस पर, फिर जहाँ जाना होगा वहां चला जाएगा। तो ये लाइन याद रखना है कि थैलमस का काम क्या है। तो क्या कहोगे, ये सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का काम करता है। कोई भी इंपल्स अगर सेरिब्रम को जा रही है या वहां से आ रही है तो उसका मेन सेंटर कौन है, तो आंसर क्या देंगे, थैलमस। थैलमस क्या है, थैलमस है क्या? तो कहोगे थैलमस डायनसेफलान का लेटरल थिकनिंग है या डायनसेफलान का पार्ट है, और इसी के चारों तरफ क्या पाया जाता है, सेरिब्रम पाया जाता है। तो लिख लेते हैं 2 लाइनें थैलमस की। तो यहां लिखिए थैलमस, और थैलमस से जुड़े जितने क्वेश्चन है वो एक साथ लिख लेंगे। जैसे ये वास्तव में किसका पार्ट है, ये वास्तव में किसका पार्ट है, तो कहोगे डायनसेफलान का पार्ट है। ये एक स्ट्रक्चर है, दैट रैप बाई सेरिब्रम, जो सेरिब्रम से घिरा हुआ है। ये दोनों काम के सवाल नहीं, काम के सवाल ये हैं, ये काम क्या करता है, तो एक्ट एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, किसके लिए, फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। ठीक है। फिर एनसीईआरटी हाइपोथैलेमस के बारे में लिखा है। बताओ भाई हाइपोथैलेमस कहाँ है? तो अगर रियल में देखा जाए तो रियल में हाइपोथैलेमस डायनसेफलान का क्या है, फ्लोर है। ये रियल में है, फिर भी है क्या,
तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, यहां तक लिख लिया। एनसीईआरटी में लिखा है कि हाइपोथैलेमस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हाइपोथैलेमस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। चलो ठीक है, मान लेते हैं थैलेमस के नीचे है ही। काम क्या करता है? अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो हाइपोथैलेमस के नीचे क्या जुड़ी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलते हैं? हार्मोन। किसके कहने पे? हाइपोथैलेमस के कहने पर। तो हाइपोथैलेमस के काम सुने ध्यान से, यहां तक हो गया था, लिख लिया था सबने। हाइपोथैलेमस का पहला काम यह है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कराना। जाड़े में शरीर का टेम्परेचर कम होने लगता है तो टेम्परेचर बढ़ाना, और गर्मी में बढ़ने लगता है तो घटाना, इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। दूसरा काम है कि भूख लग जाए तो खाने की इच्छा होना, और प्यास लग जाए तो खाने की पीने की इच्छा होना। तो हंगर और थ्रस्ट, भूख और प्यास की जो इच्छा है वो कौन लगाता है? हाइपोथैलेमस। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन में तो पढ़े हैं हम लोग, किडनी फंक्शन रेगुलेशन पढ़ रहे थे, तो वहां लिखा था किडनी फंक्शन रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक इन्वॉल्विंग 3 ऑर्गन। कौन कौन से? एक था हाइपोथैलेमस, एक था जेजीए और एक था हार्ट। ऐसा हमको देख रहे हो जैसे लग रहा पता नहीं कौन सी चीज बताए दे रहे हैं। भैया अभी टेस्ट होने वाला है इसकी ट्री का, है ना, उसके बाद होगा, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहो। तो हाइपोथैलेमस हम लोग किडनी वाले पढ़े थे ना, क्योंकि वहां ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये इन्वॉल्व है। अच्छा, जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ज्यादातर किसके कंट्रोल में काम करती हैं? हाइपोथैलेमस के। तो बहुत सारे काम करवाता है। सबसे खास बात यह है कि हाइपोथैलेमस में कुछ विशेष सेल पाई जाती हैं। इन विशेष सेल का नाम न्यूरोसिक्रीटरी सेल है, और यहां से निकलेगा क्या? हार्मोन। तो उसका नाम क्या रखोगे? उसका नाम रखेंगे हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल वास्तव में क्या है? तो कहने को तो हम इनको न्यूरोसिक्रीटरी सेल हैं, ये वास्तव में न्यूरॉन ही हैं। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वही बदल गई हैं और क्या करने लगी हैं? न्यूरॉन का काम तो इंपल्स जनरेशन कंडक्शन होता है। कुछ न्यूरॉन ने कहा ना, हम ये काम नहीं करेंगे, हम हार्मोन निकालेंगे, तो लोगों ने उनका नाम बदल दिया, और नाम बदल के क्या रख दिया? न्यूरोसिक्रीटरी सेल। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है। कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस पर। क्या निकालती हैं? हार्मोन। और हार्मोन का नाम हाइपोथैलेमिक हार्मोन। वो हार्मोन जाएंगे कहाँ? वो यहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को क्या करेंगे? रेगुलेट। 5 क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस क्या है? तो कहोगे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो क्या बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है? सब इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है? कहोगे थैलेमस के नीचे। चलो ठीक, मान लिया। दूसरा सवाल, इस पे बहुत सारे सेंटर होते हैं जो काम करते हैं। क्या? तो पहला काम बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब थर्मो रेगुलेशन। दूसरा डिजायर फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब भूख और प्यास। तीसरा काम ऑस्मो रेगुलेशन, किडनी फंक्शन में है। चौथा काम यहाँ पाई जाएंगी क्या? एंडोक्राइन सेल, न्यूरोसिक्रीटरी सेल। काम क्या? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कौन सा? हाइपोथैलेमिक। तो लिख लो बेटा। हाइपोथैलेमस ये पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का। कहां है? एट बेस ऑफ थैलेमस। और थैलेमस किसका पार्ट है? तो हाइपोथैलेमस भी किसका पार्ट है? डायंसेफलान का पार्ट है। यहां पाए जाते हैं बहुत सारे सेंटर
टू कंट्रोल फंक्शन। बताओ कौन कौन से सेंटर हैं यहां। तो देखो सबसे पहला जो रेगुलेशन है वो है थर्मो रेगुलेशन। जिसको कहते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। दूसरा जो है वो है डिजायर या अर्ज, जो एनसीईआरटी में लिखा वही याद रखो। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको कहते हैं हंगर एंड थ्रस्ट। तीसरा है आस्मो रेगुलेशन। और चौथा है रेगुलेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। और पांचवा है न्यूरोसेक्रेटरी सेल। निकलेंगे क्या हार्मोन, कहोगे क्या, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं है, बस उसका पैराग्राफ अलग है, लेकिन आप साइड में हेडिंग डाल लीजिए। लिम्बिक सिस्टम, या लिम्बिक लोब। सुन लीजिए फिर लिखिएगा। हम लोगों की बॉडी में जो 4 ब्रेन है उसमें सबके अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, लेकिन 3-4 स्ट्रक्चर मिल के काम करते हैं। तो जब 3-4 लोग मिल के काम करेंगे तो एक प्रकार का फंक्शनल सिस्टम बन जाएगा। जैसे हम लोगों के सेरिब्रम का नीचे का हिस्सा, मान लो ये सेरिब्रम है तो ये नीचे का हिस्सा है, सेरिब्रम का इनर पार्ट और अगल बगल के कुछ स्ट्रक्चर। तो अगल बगल के 2 स्ट्रक्चर इसमें शामिल हैं। एक स्ट्रक्चर का नाम है एमिगडाला और एक का नाम है हिप्पोकैम्पस। अगर एमबीबीएस करेंगे तो ब्रेन पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको वहां समझ में आएगा। फिर भी एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस और इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, ये सब लोग मिल के काम करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। उसी सिस्टम का नाम क्या है, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। ये फंक्शनल सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम जब काम करने शुरुआत करने ही वाला होता है तो हाइपोथैलेमस कहता है हमको भी शामिल कर लो। तो हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिल के काम करता है। और मिल के काम क्या करेंगे, तो 3 काम करते हैं। एक है सेक्सुअल बिहेवियर, कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन का सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होगा। दूसरा है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन का मतलब है कि भाई आपको किसी चीज से खुशी मिल रही है तो एक्साइटमेंट हो रहा है, प्लेजर हो रहा है, किसी चीज से डर लग रहा है तो फियर है, किसी चीज से घृणा हो गई तो रेज है। तो जितने इमोशनल रिएक्शन है ये सब कौन करवाएगा, यही लिम्बिक सिस्टम करवाएगा। इसके अलावा जो मोटिवेशन का रिएक्शन होता है, किसी ने बहुत अच्छी बहुत सारी बातें बोल दी, आप लगातार 24 घंटे से पढ़े जा रहे हो, तो मोटिवेट हो जाना या मोटिवेट कर देना है ना, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ाए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी कौन कराता है, लिम्बिक सिस्टम। किसी की याद में रोने लगना, ये भी कौन कराता है, लिम्बिक सिस्टम ही कराता है, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत बड़ा पढ़ लिख गए और यहाँ से फिर आप चले गए किसी दूसरे देश,
किसी दूसरे देश में रहने लगे, फिर आपको याद आ गई कैंटीन की अपने मेडिकल कॉलेज वाले कि हाँ उनके साथ बैठते थे, समोसा खाते थे, ठीक है, और वहाँ अमेरिका में रोने लगे। तो जो जब रोने लगोगे आप वहाँ, तो किसी को याद करके जब आप रोगे, ये भी एक प्रकार का क्या है, इमोशनल रिएक्शन है। किसमें आएगा, लिम्बिक सिस्टम। और सुनो, अभी मान लीजिए बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप सोच रहे हो कि वहां बहुत बढ़िया पूड़ी बन रही होंगी, बहुत बढ़िया पूड़ी बन रही होंगी, अभी जब छुट्टी होगी तो जाएंगे तो पूड़ी खाएंगे, या आप सोच रहे हो और मुंह में सेलाइवेशन स्टार्ट हो गया। तो अच्छा खाना सोच के अगर सेलाइवेशन स्टार्ट हो गया है तो ये भी किस में आएगा, लिम्बिक सिस्टम में आएगा। ठीक है, कि घर जाएंगे मम्मी इतना अच्छा खाना बनाई होंगी, आज खाने को मिलेगा। सेलाइवेशन अगर शुरू हो गया तो क्या होगा, लिम्बिक सिस्टम में आएगा। तो सारे इमोशनल रिएक्शन कौन कराएगा, लिम्बिक सिस्टम। तो बताओ कौन कौन लोग हैं। तो लिम्बिक सिस्टम बनाने में, अब लिखिए हमारे साथ, कहोगे इनर पार्ट किसका, सेरिब्रम का। और कौन, एसोसिएटेड, अगल बगल के एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर। और वो एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर दो हैं, एक का नाम एमाइगडाला, और हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस तो सी हॉर्स है, समुद्री घोड़ा है ना, उसको हमारे ब्रेन में नहीं बैठ गया है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस इसका नाम है। हम लोगों के सेरेब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब, 4। कौन कौन से, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ये केवल यहाँ है। जैसे मेडिकल कॉलेज जाओगे एक लोब बढ़ जाएगा, वहां पहुंचते एक नया लोब आ जाएगा, हिप्पोकैम्पल लोब। तो जो हिप्पोकैम्पल लोब है उसी को हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक है, तो ये हिप्पोकैम्पस किसका पार्ट है, ये सेरिब्रम का ही पार्ट है। और ये किसका पार्ट है, ये डायनसिफेलान का पार्ट है। ये वो वाली डायन नहीं है, समझ रहे हो। तो ये डायनसिफेलान का पार्ट है और ये सेरिब्रम का पार्ट है। ये दोनों बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी हैं। ये सब मिला करके क्या बना लेते हैं, तो ये सब मिला करके बना लेते हैं क्या, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। फिर क्या आता है, लिम्बिक लोब ले लो और क्या ले लो, हाइपोथैलेमस ले लो। ये दोनों लोग काम करते हैं एक साथ, तो ये फंक्शन करते हैं। अब कौन सा काम करेंगे, तो 3 काम करते हैं। एक का नाम है सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल रिएक्शन प्रदर्शित करना कि मारे खुशी में उछलने लगे। ठीक है, एक्साइटमेंट। तो एक्सप्रेशन कैसे कैसे है, तो या तो एक्साइटमेंट में आ जाओगे, या तो आनंद में चले जाओगे, या तो डर जाओगे, और या तो घृणा, रेज। ये क्या होता है, नहीं मारपीट नहीं करेगा रेज वाला। रेज वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर मन में रखे रहता है बात कि मिल जाओ बेटा फिर तब बताएंगे, है ना। उसके मन में अंदर से घृणा बैठी रहती है, उसको एक्सप्रेस नहीं करता है। मारपीट कर देना तो अलग वहां कहा नहीं है। ठीक है, और सबसे खतरनाक ये है मोटिवेशन। एक दिन वीडियो देख लिए मोटिवेशन का, ठीक है, तो उस दिन रात भर पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, फिर रात भर पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे 3-4 दिन के लिए। यही होता है, एक दिन मोटिवेट हुए, 3-4 दिन पढ़े, उसके फिर 3-4 दिन सोए।
ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम किसके साथ मिलता है? हाइपोथैलेमस के साथ मिलके क्या कराता है? इमोशनल रिएक्शन कराएगा, सेक्सुअल बिहेवियर का जिम्मेदार वही है, और मोटिवेशन। अगर लिख लिया हो तो एनसीईआरटी ओपन करें, फोर ब्रेन पढ़ लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में फोर ब्रेन से आते हैं। इस बार एग्जामिनर नाराज हो गया था, इस चैप्टर से कोई सवाल ही नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब अगले साल सवाल आना निश्चित है ना? लिख लिया? यहां से हाइलाइटर निकालो। ब्रेन को डिवाइड किया गया तीन मेजर पार्ट, कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन में बहुत कुछ लिखा है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आने की संभावना है। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम क्या है? मेजर पार्ट है। एक डीप क्लेफ्ट ने डिवाइड किया सेरिब्रम को, कैसे? ऐसे मत बांट देना, ऐसे बांटना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ, टर्म्ड एज क्या कहोगे? लेफ्ट और राइट। क्या? सेरिब्रल हेमीस्फेयर। हेमी का मतलब होता है आधा, स्फेयर का मतलब होता है गोला। तो देखो आधा ही गोला तो हुआ, ये पूरा गोला था, तो यहां से बांट देंगे तो ये हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? ट्रैक्ट ऑफ फाइबर। ये हाईलाइट कर लीजिए, नाम क्या है? कार्पस कैलोसम। फिर लिखा है लेयर ऑफ सेल, तो लिखा जरूर लेयर ऑफ सेल है, ये वास्तव में न्यूरॉन की लेयर है जो कवर करती है किसको? सेरिब्रल हेमीस्फेयर को। कहते क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि थ्रो है किसमें? ढेर सारे फोल्ड। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दूसरा नाम क्या है? ग्रे मैटर। क्यों है? तो कहोगे ग्रेइश अपीयरेंस। और ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है? तो लिखा है न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो कंसंट्रेट है हेयर, हेयर का मतलब यहीं पर, और इसी से क्या आता है? कलर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा कौन सा एरिया? मोटर एरिया और सेंसरी एरिया, और बड़ा सा एरिया जो ना क्या होगा? सेंसरी, और ना क्या होगा? मोटर। इस रीजन का नाम क्या रखोगे? एसोसिएशन एरिया। काम क्या करेगा? तीन हाईलाइट करो। पहला इंटरसेसरी एसोसिएशन, दूसरा मेमोरी, और तीसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत। तो बातचीत कब करोगे? तो पहले किसी की बात सुनोगे, फिर समझोगे, तब न बोलोगे। अच्छा, फाइबर ऑफ ट्रैक्ट जो कवर हो किससे? माइलिन शीथ से, वो क्या बनाएंगे? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमीस्फेयर। और कैसा अपीयरेंस होगा? ओपेक व्हाइट अपीयरेंस। इसी नाते इसका नाम हमको रखना पड़ेगा, क्या? व्हाइट मैटर। ठीक है। सेरिब्रम रैप्स, लिपटा हुआ है अराउंड ए स्ट्रक्चर, उसका नाम थैलमस। और वही क्या है? मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलमस में एक ही लाइन लिखी है, लेकिन वो एक ही लाइन आपके काम की है। लिखा है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। कहाँ है? कहाँ है? लिखा है बेस ऑफ थैलमस। चलो कम से कम ये तो सही लिखा है। हाइपोथैलेमस में क्या है? ढेर सारे सेंटर जो बहुत सारे काम कराएंगे। जैसे पहला काम हाईलाइट करो, हाईलाइट करो, बॉडी टेम्परेचर। दूसरा ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसमें ढेर सारे क्या पाए जाएंगे? न्यूरोसेक्रेटरी सेल। क्या निकालेंगे? हार्मोन। क्या कहोगे? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देखो स्पष्ट लिखा है। इनर पार्ट किसका ले लो? सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। और अगल बगल के डीप स्ट्रक्चर जैसे दो नाम, एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ईटीसी भी लिखा है, कुछ और पार्ट भी हैं, लेकिन कम से कम ये दो पार्ट याद रखो। अच्छा, एमाइगडाला किसका हिस्सा है?
डायनसेफलान का हिस्सा है और हिप्पोकैम्पस किसका हिस्सा है, सेरिब्रम का हिस्सा है। ये सब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसका नाम या नाम लिम्बिक सिस्टम। फिर लिखा है किसको साथ में मिला लिया, हाइपोथैलेमस। तो फिर इसमें क्या करने लगे, तो 3 काम। पहला रेगुलेशन किसका, सेक्सुअल बिहेवियर का। दूसरा एक्सप्रेशन किसके, इमोशनल रिएक्शन के, जैसे एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है और फियर। और साथ में क्या, मोटिवेशन। क्लियर। चलो हेडिंग डालें, मिड ब्रेन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिड ब्रेन कहां है, तो मिड का मतलब होता है बीच और ब्रेन का मतलब है ब्रेन। ब्रेन के बीचों बीच रखा है, चलो ठीक मान लिया। वास्तव में कहां है, तो डायग्राम से समझ में आएगा। तो देखो बेटा कहां है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के क्या है, सही है। अच्छा ये भी तो कह सकते हैं कि ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, और नीचे क्या है। तो पूरी बात यह है कि मिड ब्रेन, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके, फोर ब्रेन के, और पॉन्स किसका, हाइंड ब्रेन का। उसके बीच में क्या है, मिड ब्रेन। समझ में आ गया। मिड ब्रेन में क्वेश्चन सिर्फ 2 हैं। मिड ब्रेन के अंदर एक कैनाल पाई जाती है, ये कैनाल अंदर है। इस कैनाल का नाम क्या नाम है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। इसका काम एनसीईआरटी में नहीं दिया, काम बहुत जरूरी। इधर देखो, हम लोगों के सेरिब्रम में एक वेंट्रिकल राइट में, एक वेंट्रिकल लेफ्ट में, ये तीसरी वेंट्रिकल, ये चौथी वेंट्रिकल। लिखो नहीं, देखो, ये मान लेते हैं पहली वेंट्रिकल, ये मान लेते हैं दूसरी वेंट्रिकल, ये मान लेते हैं तीसरी, और ये मान लेते हैं चौथी। 4 वेंट्रिकल हैं। 4 वेंट्रिकल में तीसरी को चौथी से जोड़ा जाता है। तो तीसरी को चौथी से कौन जोड़ेगा, आंसर क्या देंगे, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तो सेरिब्रल एक्वीडक्ट क्या है, तो कहोगे एक कैनाल है। कहां, मिड ब्रेन में। काम तो करो जोड़ना है, किसको, तीसरी को चौथी वेंट्रिकल से। एनसीईआरटी में यही इतना छोटा सा बना दो जरा, एनसीईआरटी में ही बढ़ा लेना। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी साफ साफ रखी एनसीईआरटी, काहे गंदी करें। अरे कर लो गंदी, नहीं तो फिर पढ़ना पड़ेगा। हमारे ब्रेन में कुल कितने वेंट्रिकल, 4 वेंट्रिकल। तो हार्ट में थे, ब्रेन में भी हैं क्या, क्यों, वेंट्रिकल तो हार्ट में थे, तो हार्ट वाले वेंट्रिकल भैया अलग हैं, ये वाले वेंट्रिकल अलग हैं। हमारे हार्ट में 4 वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल, और ब्रेन में 4 वेंट्रिकल। पहले दूसरे आपस में डायरेक्ट जुड़े हैं, दूसरे को तीसरे से भी जोड़ा गया है, और तीसरे को चौथे से। कौन जोड़ा, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। लिख लिया, बढ़ा लिया। एक और सवाल सुन लीजिए, फिर लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, तो इसके ऊपर क्या होगा, फोर ब्रेन, और इसके नीचे क्या होगा, हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का ऊपर वाला सरफेस कौन सा होगा, डार्सल, और नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रल। भाई ये क्या है, वेंट्रल, ये क्या है, डार्सल। ऐसे खड़े हैं, ऐसे हो जाए तो ऊपर क्या हो जाएगा, डार्सल, और नीचे वेंट्रल। ये है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का ऊपर वाला डार्सल, नीचे वाला वेंट्रल। एनसीईआरटी में लिखा है मिड ब्रेन का जो डार्सल एरिया है, वहां 4 बड़ी बड़ी स्वेलिंग पाई जाती हैं, 4 लार्ज राउंडेड स्वेलिंग। उनका नाम है कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। क्या नाम है, कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। क्वाड्री का मतलब 4, अगर 2 होती तो फ्राग में 2 पाई जाती हैं,
तो नाम क्या होगा? बाई जमाइना। और हम लोगों में 4 है तो क्या नाम पड़ गया? क्वाड्री जमाइना। अब मिड ब्रेन के केवल 4 क्वेश्चन। पहला, मिड ब्रेन कहाँ है? तो कहोगे फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच। थोड़ा और सही बताओ। तो कहोगे ऊपर है थैलमस हाइपोथैलमस और नीचे है पोन्स। तीसरा, इसके अंदर एक कैनाल है, नाम सेरिब्रल एक्विडक्ट कि सेरिबेलर एक्विडक्ट? कौन सी है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। अभी बड़ा आसान लग रहा है, एग्जामिनर यहां लिख देगा सेरिबेलर एक्विडक्ट। सही है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। काम, तीसरी को चौथी वेंट्रिकल से जोड़ देना। और आखिरी, इसके डार्सल सरफेस पर कितनी? 4 लार्ज राउंडेड स्वेलिंग होती, नाम कार्पोरा क्वाड्री जमाइना। हम लोगों में, फ्राग में 2 हैं तो नाम कार्पोरा बाई जमाइना। लिखो। मिड ब्रेन, पहला क्वेश्चन, एट बिटवीन क्या? थैलमस हाइपोथैलमस किसका? फोर ब्रेन ऊपर की तरफ और पॉन्स किसका? हाइंड ब्रेन नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ क्या है? थैलमस हाइपोथैलमस। नीचे की तरफ क्या है? क्या? पॉन्स। ऊपर की तरफ फोर ब्रेन, नीचे की तरफ हाइंड ब्रेन। चलिए, वेरी गुड। एक कैनाल पास थ्रू मिड ब्रेन, और इस कैनाल का नाम क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट, या इसका एक और नाम है? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या इसका एक और नाम है? इसको आइटर कहते हैं। काम बेटा बताओ। ये कनेक्ट करती है किसको किससे? थर्ड टू क्या? थर्ड टू फोर वेंट्रिकल। चलिए, मिड ब्रेन पर पाई जाती हैं कहां? एट डॉर्सल 4 राउंडेड स्वेलिंग, जिनको कहा जाता है 4 ऑप्टिक लोब, या इन्हीं को कहते हैं क्या नाम है? कार्पोरा क्वाड्री जमाइना। ये स्पेशल सवाल है। फ्राग में कितनी है? 2 ऑप्टिक लोब, तो नाम क्या रखोगे? कार्पोरा बाई जमाइना। हाइंड ब्रेन, ये सिंबॉलिक डायग्राम है, ऐसा वास्तव में कुछ होता नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। हाइंड ब्रेन के कुल 3 पार्ट। एक का नाम पॉन्स, पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई, दूसरे का नाम सेरिबेलम, और तीसरा मेडुला या मेडुला ऑब्लांगाटा। तो सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स वेरोलाई
मिला करके क्या बन गया, हाइंड ब्रेन। सबके बारे में दो दो क्वेश्चन हैं। पहला सवाल पोन्स के बारे में है। पोन्स क्या है, तो कहोगे ये नर्व फाइबर ट्रैक्ट हैं। और ट्रैक्ट क्या होते हैं मैं पहले बताऊं क्या। जब कभी एक्जान ब्रेन के अंदर होगा या स्पाइनल कार्ड के अंदर होगा तो ट्रैक्ट कहते हैं, और बाहर हो तो नर्व कहते हैं। ये नर्व फाइबर ट्रैक्ट है जो इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्पेशली देखो क्या है, जैसे हमारे पास राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, वैसे ही सेरिबेलम के भी दो हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। राइट और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर को आपस में कौन जोड़ेगा, तो आंसर क्या देंगे, कौन जोड़ेगा, पोन्स। तो ये हो जाएगा राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आता है सेरिबेलम। अगर हम सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम की खास बात यह है कि ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, जैसे हमारा ये मेन पार्ट है, ये राइट और लेफ्ट सेरिब्रम है, वैसे ही राइट और लेफ्ट सेरिबेलम भी होता है। राइट सेरिबेलम को राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिबेलम को लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहोगे। एक और खास बात, जिस तरीके थे सेरिब्रम में बहुत सारे क्या थे, फोल्ड थे, क्यों, सरफेस एरिया ज्यादा, क्यों, क्योंकि न्यूरॉन ज्यादा रखेंगे, वैसे यहां भी है। सेरिबेलम की भी जो सरफेस है वो हाईली क्या है, कन्वोल्यूटेड है, और कन्वोल्यूटेड का मेन पर्पज क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, न्यूरॉन रखे जाएंगे। एक और सवाल, हमने वहां पढ़ा था कि बाहर था ग्रे मैटर, अंदर था व्हाइट मैटर, तो यहां भी वही है, बाहर यहां भी क्या है, ग्रे मैटर, अंदर क्या है, व्हाइट मैटर। बस फर्क देखो क्या है, अंदर जो व्हाइट मैटर वो ब्रांच्ड होता है। इस ब्रांच व्हाइट मैटर का नाम याद रखिएगा, इसको आर्बर विटी या इसी को कहते हैं क्या, ट्री ऑफ लाइफ। तो ट्री ऑफ लाइफ आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा, कहां पाया जाएगा, सेरिबेलम या सेरिबेलर हेमिस्फीयर में पाया जाएगा। ठीक, फिर आता है क्या, मेडुला, या पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या है, तो कहोगे ब्रेन का सबसे आखिरी का हिस्सा है, ब्रेन का सबसे आखिरी का हिस्सा है जो किससे जुड़ा है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा है। एक क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लांगाटा का काम और सेरिबेलम का काम दोनों इंपॉर्टेंट है, लिखो ने सुन लो केवल। सेरिबेलम का काम है बॉडी बैलेंस बनवाना, जैसे मान लेते हैं ऐसे आराम से खड़े हैं और आगे की तरफ गिर गए, तो जैसे बैलेंस बिगड़ेगा वैसे सूचना सेरिबेलम को हो जाएगी। कैसे, बैलेंस बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है ये हमारे कान को पता है। कान के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है वेस्टिबुलर एपरेटस, और वेस्टिबुलर एपरेटस में एक स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल। जैसे आपका बैलेंस बिगड़ेगा वैसे सेमी सर्कुलर कैनाल को पता चलेगा और वहां से सूचना चली जाएगी ब्रेन, और ब्रेन में कहा जाएगी, सेरिबेलम, और सेरिबेलम को पता चलेगा कि बैलेंस इनका सही करना है। तो भाई आगे गिरे हो तो ऐसे सही कर दिया जाए, इधर गिरे हो तो ऐसे कर दिया जाए, इधर गिरे हो तो ऐसे कर दिया जाए। तो बैलेंस बनवाएगा कौन, आंसर देंगे सेरिबेलम। ठीक है, दूसरा सवाल फिर आता है मेडुला। मेडुला क्या करता है, तो मेडुला का काम है हमारे शरीर के अंदर के आर्गन, जिनको इनवॉलेंट्री आर्गन कहते हैं, उनको कंट्रोल करना। जैसे जैसे लंग्स को कंट्रोल करेगा, तो लंग्स को कंट्रोल करने का मतलब रेस्पायरेशन का रेट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। हार्ट को कंट्रोल करेगा, ब्लड वेसल को कंट्रोल करेगा, इवन हमारी एलिमेंट्री कैनाल को भी कंट्रोल करेगा। तो इसी नाते एनसीईआरटी में लिखा है कि मेडुला रेस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेज को कंट्रोल करेगा, मेडुला गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये तीन चीजों को कंट्रोल करेगा। इवन जब हम खाते हैं इसको स्वालोइंग कहते हैं, तो स्वालोइंग का जो सेंटर है वो भी मेडुला में है। अगर खाना खराब हो तो उल्टी हो जाएगी, तो वोमिटिंग कहते हैं, वोमिटिंग भी कौन कराएगा, मेडुला ही खराब करेगा। एक आखिरी सवाल, अल्कोहल पी लेने के बाद लोग यहां वहां लुढ़क जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्यों लुढ़क जाते हैं।
तो अल्कोहल हमारे सेरिबेलम को गड़बड़ कर देता है। अब जब सेरिबेलम गड़बड़ हो जाएगा तो बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो यहां वहां गिर जाएंगे। कहां गिरेंगे, नाली में। क्यों नाली में ही क्यों गिर गए, कहीं और कहीं नहीं गिरते हैं? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, सेरिब्रम भी काम नहीं कर रहा है। तो अल्कोहल दो चीजों को गड़बड़ करता है। कौन कौन, सेरिबेलम और सेरिब्रम, और साथ में लीवर भी क्या करेगा, डैमेज करेगा। क्लियर हो गया? फिर से सुन लेते हैं, सब लिख लेते हैं। हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से कौन कौन से, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स में केवल एक क्वेश्चन, पॉन्स में नर्व फाइबर ट्रैक्ट हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन को आपस में जोड़ते हैं, बात खत्म। फिर आएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम राइट और लेफ्ट हेमीस्फेयर के फॉर्म पाया जाएगा। सेरिबेलम की कन्वोल्यूटेड सरफेस पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी, न्यूरॉन ज्यादा रखने हैं। काम क्या है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना। बाहर ग्रे है, अंदर व्हाइट है, बस व्हाइट का नाम आर्बरविटी या ट्री ऑफ लाइफ। फिर आएगा मेडुला, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, किससे जुड़ा है, स्पाइनल कार्ड से जुड़ा है। मेडुला का काम, यहाँ बहुत सारे सेंटर हैं जो तीन काम करेंगे। एक कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को करेंगे, एक ब्रीदिंग को रेगुलेट करेंगे, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन या एलिमेंट्री कैनाल के सिक्रीशन को रेगुलेट करेंगे। एक आखिरी सवाल, हाइंड ब्रेन के अंदर भी क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, नाम क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। स्पाइनल कार्ड के अंदर भी तो कैविटी पाई जाती है। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो कैविटी पाई जाती है इसको न्यूरोसील कहते हैं। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो स्पाइनल कार्ड की कैविटी से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। अब लिख लीजिए, हाइंड ब्रेन, जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिख डालिए। इसमें होगा पॉन्स, सेरिबेलम और क्या, मेडुला। पहले पॉन्स की बात करेंगे। पूरा नाम पॉन्स वेरोलाई क्या है, नर्व फाइबर ट्रैक्ट है जो क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। किसको, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। स्पेशली किसको इंटरकनेक्ट करता है, सेरिबेलर हेमीस्फेयर। दूसरा है सेरिबेलम पाया जाएगा राइट और लेफ्ट क्या, सेरिबेलर हेमीस्फेयर। सेरिबेलम की क्या है, हाई कन्वोल्यूटेड सरफेस। क्यों, क्या रख सको, न्यूरॉन। काम क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी बैलेंस। और इसमें ब्रांच व्हाइट मैटर है और जिसको कहते क्या है, ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ। डन। यहीं लिख लीजिए स्पेशल पॉइंट, अल्कोहल किसको किसको प्रभावित करता है।
तो कई चीजों को, सेरिबेलम को भी, सेरिब्रम को भी और लिवर को भी। बाकी घर को, परिवार को, समाज को, देश को भी प्रभावित करता है। ये तो अपने आर्गन हैं जो प्रभावित हो रहे हैं उसके। अब मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है तो कहोगे लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। कनेक्ट है किससे? किससे कनेक्ट है बेटा? स्पाइनल कार्ड। यहां पाए जाते हैं ढेर सारे सेंटर, टू कंट्रोल मेनी फंक्शन। जैसे जैसे कंट्रोल करेगा रेस्पायरेशन को। रेस्पायरेशन कंट्रोल करने का मतलब है किसको कंट्रोल कर लिया? लंग्स को। कंट्रोल करेगा कार्डियो वैस्कुलर रिफ्लेक्सेज, मतलब किसको कंट्रोल कर लिया? हार्ट को। कंट्रोल करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब किसको कंट्रोल कर लिया? एलिमेंट्री कैनाल को। एक स्पेशल सवाल है, ब्रेन स्टेम हम लोगों की ब्रेन का मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिल करके, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको कहते क्या है? ब्रेन स्टेम। और यही ब्रेन को किससे जोड़ता है? स्पाइनल कार्ड से। इसमें कौन है? मिड ब्रेन एंड क्या है? हाइंड ब्रेन। और ये करता क्या है? कनेक्ट करता है ब्रेन टू स्पाइनल कार्ड। सवाल असली यहां है, आराम से बताएंगे। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से हिस्से हैं? तो कहोगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में 3 हिस्से हैं, सेरिबेलम है, पॉन्स है, मेडुला है। तो कौन कौन से हिस्से हैं जो ब्रेन स्टेम का पार्ट हैं? तो हाइंड ब्रेन में केवल 2 हिस्से जोड़िएगा। क्या? पॉन्स एंड मेडुला। इसका मतलब सेरिबेलम ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। सेरिबेलम किसका पार्ट नहीं है? ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। ब्रेन स्टेम में कौन लोग आएंगे? पॉन्स और मेडुला।
लिख लिया। साइड हेडिंग डालिए साइड हेडिंग ब्रेन वेंट्रिकल। ब्रेन ब्रेन वेंट्रिकल। एनसीईआरटी में दिया नहीं, केवल 2 लाइनें। ब्रेन वेंट्रिकल क्या है? तो कहोगे कैविटी विद इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उनका नाम ब्रेन वेंट्रिकल। एक क्वेश्चन, ह्यूमन ब्रेन में कुल कितनी वेंट्रिकल? तो कहोगे 4 वेंट्रिकल हैं। अच्छा, क्या भरा होता है? तो ब्रेन की वेंट्रिकल में भरा होता है फिल्ड बाय सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSF कहते हैं। और 4 वेंट्रिकल कौन सी होंगी बेटा? तो फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। पहली और दूसरी वेंट्रिकल पाई जाती हैं सेरिब्रम में, तीसरी वेंट्रिकल डायंसेफेलान में और चौथी वेंट्रिकल हाइंड ब्रेन में। अंदर नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन हो गया तो डिटेल में पढ़ना है आपको। क्या? चारों वेंट्रिकल। चलो भाई, एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, बताओ मिड ब्रेन कहां है? तो कहोगे थैलमस हाइपोथैलमस किसका ले लो? फोर ब्रेन का। और पॉन्स किसका ले लो? हाइंड ब्रेन का। तो बीच में क्या है? बीच में मिड ब्रेन है। एक बात, एक कैनाल पाई जाती, नाम क्या है? सेरिब्रल एक्वेडक्ट, जो पास होती किसके थ्रू? मिड ब्रेन। काम काम तो काम पता है, तीसरे को चौथे से। डार्सल पोर्शन किसका? मिड ब्रेन। फोर क्या है? राउंडेड स्वेलिंग। नाम क्या है? लोब या ऑप्टिक लोब। पूरा नाम कार्पोरा क्वाड्रिजिमाइना। पुरानी एनसीईआरटी में यहां एक लाइन लिखी है, हमको देना है पेपर, हम पता रखें कौन सी लाइन है, कौन सी गायब हो गई है, हैं? यहां एक लाइन लिखी है, गायब हो गई है, तो आप भी गायब कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाइंड ब्रेन में क्या है? पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पूरा नाम मेडुला ऑब्लांगाटा। पॉन्स में पाया जाता है फाइबर ट्रैक्ट, जो क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम क्या है? बहुत कन्वोल्यूटेड सरफेस रखता है। क्यों? लिखा है प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन। फिर मेडुला ऑफ ब्रेन को किससे जुड़ा है? स्पाइनल कार्ड। और मेडुला कंटेन्स क्या? सेंटर व्हिच कंट्रोल, पहला रेस्पायरेशन, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, तीसरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन। 3 मेजर रीजन, 3 लोग मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। बताओ कौन लोग? मिड ब्रेन, पॉन्स और क्या? मेडुला। ब्रेन स्टेम कनेक्शन बता है किसके बीच? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। कॉपी न बंद करिएगा, एनसीईआरटी वाइज केवल चैप्टर खत्म हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। इसकी समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी समरी में 5 ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो अंदर नहीं लिखे हैं। अगर कोई ऐसी बात जो अंदर नहीं लिखी यहाँ लिखी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो कॉपी में वो 5 लाइनें आप लिखेंगे। देखो, पहली लाइन ये है, न्यूरॉन
एक्साइटेबल सेल है। क्यों? पीछे लाइन लिखी है न्यूरॉन और एक्साइटेबल सेल, लेकिन वहां कारण कुछ और लिखा है, यहां कारण कुछ और लिखा है। देखो यहां क्या लिखा है, ड्यू टू डिफरेंशिएशन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन। ये लाइन पीछे नहीं लिखी है, लिखो। एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दो, कॉपी में लिख लो, ये लाइनें अंदर लिखी नहीं है, तो 4-5 लाइनें निकाल के अपनी कॉपी में लिख लो। अब किताब नहीं फाड़ डालना है, मतलब लिख लेना है, और एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा, एक लाइन ये नहीं लिखी है, नर्व इंपल्स कंडक्टेड along the axon membrane in the form of, यहां लिखा है ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। ये लाइन भी पीछे नहीं लिखी है। आपको पता है ना कि आगे आगे क्या चलता है, डीपोलराइजेशन, और पीछे पीछे वही यहां लिखा हुआ है। लिखा वहां होना चाहिए था, लिखा समरी में है। दूसरी लाइन ये मिल गई। पांच क्वेश्चन है जो यहां से निकालने हैं। हमारा मुंह न देखो, लिखो कॉपी में, है ना, हाईलाइट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक, अगला देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि जो लिम्बिक सिस्टम है वो क्या क्या काम करता है, तो जरा बताओ पीछे क्या क्या काम करता था। लिम्बिक सिस्टम सेक्सुअल बिहेवियर यहां भी लिखा है, और इमोशनल रिएक्शन यहां भी लिखा है, मोटिवेशन यहां भी लिखा, वो नहीं लिखना है। स्पेशल लिम्बिक सिस्टम कंसर्न विद, ये नहीं लिखा है। ऑल्फैक्शन एंड ऑटोनॉमिक रिस्पांस, ये अंदर नहीं लिखा है। तीन मिल गए। ऐसी कोई भी बात जो एनसीईआरटी के समरी में लिखी हो अंदर न लिखी हो, वो आपको याद होनी चाहिए। एक और देखो लिखा है नई लाइन, ये लाइन भी नहीं लिखी है, मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट, ये लाइन अंदर लिखी ही नहीं है। ये लाइन मिड ब्रेन में होनी चाहिए थी। मिड ब्रेन रिसीव करेगा, इंटीग्रेट करेगा किसको, विजुअल, टेक्टाइल और क्या, ऑडिटरी इनपुट्स। यही हाईलाइट करो, बढ़ाओ। फिर लिखा है, ये लाइन भी एनसीईआरटी में नहीं लिखी अंदर, सेरिब्रम सेरिबेलम इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन कहां से आएंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल। अभी हमने आपको बताया था कि बैलेंस बिगड़ेगा किसको पता चलेगा, सेमी सर्कुलर कैनाल को। वो किसको भेजेगा, सेरिबेलम। यहां लिखा हुआ है सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर एंड क्या, ऑडिटरी सिस्टम। ये लाइन भी अंदर नहीं लिखी है। कितने पॉइंट लिखा, 5 ही पॉइंट थे। कॉपी नहीं बंद करेंगे। अब एक्सरसाइज नहीं करना है। हेडिंग डालिए स्पाइनल कार्ड। एनसीईआरटी में सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ब्रेन तो पढ़ाया है, स्पाइनल कार्ड नहीं पढ़ाया है। 3 क्वेश्चन हैं, डायग्राम एक बना लो।
ज़्यादा सोचे नहीं, दिमाग पर जोर न डालें, डायग्राम बनाएं। कुछ लोग सोच रहे हो कि पता नहीं सर काहे ये पढ़ा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि स्पाइनल कार्ड है क्या? तो कहोगे ब्रेन से निकला हुआ ट्यूब लाइक हिस्सा, ये है ब्रेन, ये है ब्रेन और ये है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन से निकल करके स्पाइनल कार्ड कहां जाती है? तो ये भी तो आपको पहले से पता है कि ब्रेन के बाहर पाया जाता है क्रेनियम और स्पाइनल कार्ड के बाहर पाई जाती है वर्टिब्रल कॉलम। तो ब्रेन से निकलने के बाद वर्टिब्रल कॉलम में रन करती है। इसकी टीएस काट दी जाए तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो स्पाइनल कार्ड में बाहर की तरफ व्हाइट मैटर और अंदर की तरफ ग्रे मैटर है, जबकि ब्रेन में उल्टा है। ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे मैटर और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर। तो ये काम का सवाल है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पोजीशन चेंज है। एक और क्वेश्चन है, यहाँ जो व्हाइट मैटर बाहर पाया जाता है उसका नाम फ्यूनिकुलस है और जो ग्रे मैटर अंदर पाया जाता है उसका नाम हॉर्न, जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है। इस बटरफ्लाई शेप में जो हॉर्न है, इसमें जैसे मान लेते ये पेन है तो आगे की तरफ वेंट्रल और पीछे की तरफ, और ऐसे कर दिया जाए तो ऊपर की तरफ डार्सल और नीचे की तरफ। तो स्पाइनल कार्ड का ये डार्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है। डार्सल का ही दूसरा नाम पोस्टीरियर है और वेंट्रल का ही दूसरा नाम एंटीरियर है। तो जो हॉर्न इधर होगा उसका नाम एंटीरियर और जो इधर होगा उसका नाम पोस्टीरियर। अब देखिए होता क्या है, जब इनपुट्स जैसे मान लेते ये स्पाइनल कार्ड है, यहां टच किया तो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड तक आई, फिर ऊपर जाएगी। तो जो स्पाइनल कार्ड तक आएगी वो एंट्री करेगी किसमें? तो ये जो इनपुट है वो इधर से एंट्री करता है और जो आउटपुट है वो इधर से बाहर जाता है। तो आएगी किससे? पोस्टीरियर से, और जाएगी किससे? आने का मतलब क्या? सेंसरी, और जाने का मतलब क्या? अब क्वेश्चन पूछा है अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सेंसरी लॉस की मोटर लॉस? तो मोटर लॉस हो जाएगा। और अगर ये डैमेज हो जाए तो सेंसरी लॉस। ये नीट में आया हुआ सवाल है, 3 क्वेश्चन केवल लिखने हैं। स्पाइनल कार्ड, तो कहोगे ट्यूब लाइक पार्ट, कहां से निकल के आया? एराइज फ्रॉम ब्रेन। और किसके अंदर रहता है? रन इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। इसमें बाहर क्या है? आउटर व्हाइट मैटर और अंदर क्या है? ग्रे मैटर। इसका उल्टा यहां लिख लेते हैं। ब्रेन में क्या है? आउटर ग्रे मैटर और इनर आउटर क्या है? ग्रे मैटर, क्या है? व्हाइट मैटर। तो ये उल्टा हो गया, इधर लिख लेते हैं। इसका जो एंटीरियर हॉर्न है वो मोटर इंपल्स को कैरी करेगा और इसका जो पोस्टीरियर हॉर्न है वो सेंसरी इंपल्स को कैरी करेगा। तो अगर इंटीरियर डैमेज तो मोटर लॉस और पोस्टीरियर डैमेज तो सेंसरी लॉस। स्पाइनल कार्ड का असली काम
कंट्रोल करना, रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत पहले सवाल कितनी बार आ चुका है, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करेगा? आंसर देंगे क्या? स्पाइनल कार्ड। बहुत बार पूछा जा चुका है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन डिटेल में पढ़ लिया, स्पाइनल कार्ड का केवल मुंह दिखाई हो गई, काम खत्म। अब आ जाओ किसमें? पीएनएस। पीएनएस में क्या था? पीएनएस में थी नर्व, और नर्व है दो, कौन कौन सी? क्रेनियल और स्पाइनल। दो दो लाइनें उसकी लिख लेते हैं। ये लिख लिया हो तो बढ़े। हेडिंग डालेंगे पीएनएस। पीएनएस में क्या आएंगे? तो कहोगे इसमें नर्व आएंगी, जो निकलती कहां से? एराइज फ्रॉम सीएनएस। और नर्व दो कैटेगरी की होती हैं, एक क्रेनियल नर्व। बेटा कहां से निकलती हैं? एराइज फ्रॉम ब्रेन। और कितनी होती हैं? नंबर। तो नंबर कहोगे 10 पेयर या 12 पेयर। 10 पेयर पाई जाएंगी फिश एम्फीबिया में, और 12 पेयर पाई जाएंगी रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल में। नाम आपको याद नहीं करना है। आल्फैक्टरी, ऑप्टिक, आक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वैगस, स्पाइनल, एसेसरी एंड हाइपोग्लासल। ये 12 है। अगर सिलेक्शन हो गया तो रटना पड़ेगा, ठीक है? तो 12 नाम है हम लोगों में, और फ्रॉग में कितने हैं? 10। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी? वैगस, जो कि 10th है। और स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व ट्रॉक्लियर है। जो कि 4th है। नर्व में एक कौन थी? क्रेनियल, और दूसरी है स्पाइनल। ज्यादा उबिए नहीं, कुछ काम ही का बता रहे हैं, है ना? वरना अब तक खत्म हो गया था। नहीं मिल गया सवाल तब कहोगे सर ने बताया नहीं था। प्रीवियस से लगाएंगे, सब सवाल मिलेंगे। बहुत मिनिमम, केवल मान लीजिए कुछ पढ़ा नहीं रहे, केवल नाम नाम लिखा है। स्पाइनल नर्व कहां से निकलेंगे बेटा? एराइव फ्रॉम स्पाइनल कार्ड एज डार्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। अगर किसी के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी हो तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शन का एक डायग्राम बना है। उस डायग्राम को देखें तो ये दो शब्द लिखे मिलेंगे आपको, डार्सल रूट और वेंट्रल रूट। पुरानी वाली एनसीईआरटी के डायग्राम में है, नई एनसीईआरटी में है ही नहीं। कितनी होती है बेटा? नंबर 10 पेयर फ्रॉग में और 31 पेयर हम लोगों में।
अगर हम लोग अपने में गिने, ऐसा कहीं कुछ लिखे थे बेटा एक बार, कहां लिखे थे? वर्टिब्रल फार्मूला। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही तो स्पाइनल कार्ड है, उसी से नर्व निकलेंगी। तो सर्वाइकल से 8 पेयर, थोरेसिक से 12 पेयर, लंबर से 5 पेयर, सैक्रम से 5 पेयर, कॉक्सिक्स से 1 पेयर, कुल जोड़ो 31 पेयर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व, सियाटिक नर्व, यहां से निकलेगी, पैर में पीछे पीछे नीचे तक जाएगी, लंबी सी नर्व होती है सियाटिक नर्व। सबसे लंबी नर्व कौन? सियाटिक नर्व। और सियाटिक नर्व अगर दब जाएगी तो पैर में दर्द होने लगेगा। बीमारी का नाम, बीमारी का नाम सियाटिका, जिसको हिंदी में अलकुल निसा कहते हैं। ठीक है, ना हिंदी समझ में आ रही है ना अंग्रेजी समझ में आ रही है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज जाओगे, मान लो मरीज देखने को मिल गया आपको और उसने कहा डॉक्टर साहब हमको अलकुल निसा हो गया है, तो तुम पहले डिक्शनरी में सर्च करोगे ये अलकुल निसा कौन सी चीज है। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में बीमारी को क्या कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बस आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, और बुकलेट उसी दिन आपको मिल जाएगी, दोनों, न्यूरल वाली भी और केमिकल वाली भी। जिन लोगों को पीडीएफ ना मिल रहा हो वो व्हाट्सएप पे अपना नाम और बैच भेजेंगे तो अब आपको पीडीएफ मिल जाएगा।